बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए इन क्वेश्चंस को जितना आसान बनाया जा सकता है उतना हम आपके लिए आसान बनाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके लिए ना स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होती हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब यहां जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे 1 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद वो आपके पास 20 आता है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यही है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि लेट सपोज करते हैं कि लेट किया कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, सबसे पहले आपके पास कहते हैं x है, और उसके बाद फिर इसके अंदर एक प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1, फिर उस इंटीजर्स के अंदर एक और प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। तो उसने क्या बोला है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। सम का मतलब होता है प्लस करना, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। अब उसने कहा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, यानी कि वो सारी वैल्यू 42 के इक्वल है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए x प्लस x, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3x आएगा, और उसके बाद ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, इज इक्वल टू 42 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 3x है, ये सेम आएगा, इज इक्वल टू 42। ये प्लस का 3 इक्वल के उस तरफ साइड पे जाके क्या होगा, -3 होगा, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 42 में से आपने 3 माइनस करना है तो आपके पास 39 आएगा। तो x इज इक्वल टू 39, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया, 13 आ गया। अब x की जो वैल्यू आपके पास वो 13 आ गई है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि उसने एंड पे लास्ट में बोला कि फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने 3 इंटीजर्स भी उसको मालूम करके देने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के पास फर्स्ट इंटीजर, GERS, फर्स्ट इंटीजर्स क्या है आपके पास, x है, वो x आपके पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 13 है। अब उसके बाद क्या आता है, सेकंड इंटीजर है। सेकंड इंटीजर में आपके पास यहाँ पे देखें जी x प्लस 1 है, x प्लस 1, और x की वैल्यू आपके पास है 13। यहाँ पे आगे करते थे, यहाँ पे 13 और इसमें 1 प्लस करते हैं तो ये आपके पास आएगा 14 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है थर्ड इंटीजर्स, वो आएगा आपके पास यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 2, और इसके बाद यहाँ पे x की जगह पे क्या है 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 कितना आ गया 15। यानी कि उसने यहाँ पे कहा था कि 3 आपने इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। तो 3 इंटीजर्स आपके पास यहाँ पे आगे, पहला इंटीजर 13, सेकंड वाला आपके पास 14 और थर्ड वाला आपके पास है 15। ये 3 आपके पास इंटीजर्स आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC
in which the length of line segment AC is square root 3 plus square root 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास ये लेंथ ऑफ AC है, उसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद कहता है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, यानी कि ये जो ट्राइंगल बनी हुई है आपके पास, इसका जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल के अंदर वाला हिस्सा है, इसको एरिया बोलते हैं। तो एरिया आपको दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है ना, ये वाली लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो उसके बाद वो कह रहा था इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास A और B है ना, वो आपके पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी कि 1 2 3, इसमें से कोई वैल्यू हो सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपने एरिया आपने मालूम करना है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, उसका आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस क्रॉस हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 बेस आपके पास, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, बेस आपके पास क्या है दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू हाइट आपके पास ये है लाइन सेगमेंट AB। अब आपने क्या करना है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेम आएगा। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इधर आएगी तो ये डिवाइड करेगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB। अब आपने क्या करना है? इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, लेकिन सेंटर साइन चेंज करके करेंगे। तो यूं आएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन सेंटर साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB। अब आपने क्या करना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायर रूट 3 फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। अब उसके बाद माइनस सेकेंड टर्म आपके पास स्क्वायर रूट 5 है और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB। क्या करते हैं यहाँ पे कि उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि 2 ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ पे सेम एज इट इज इनटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस 1 को लेना है, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। उसके बाद 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 15 है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 15 3 आर 45 आएगा, 45 का स्क्वायर रूट आएगा, माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे तो आपके पास 75 आएगा स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 3 माइनस 5 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 2 सेम आएगा यहाँ पे इनटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 45 को आप यूं लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। उसके बाद लास्ट पे 75 है तो 75 को आप यूं लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 और ये स्क्वायर रूट आ गया ओवर
3 माइनस 5 क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी। यहां पे ये 2 इस 2 से क्या करेंगे, आप कैंसिल आउट कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये जो 9 का स्क्वायर रूट है, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास वो 3 बनेगा, तो 3 और स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे आएगा, माइनस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर -1 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहां पे ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू है और ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करते हैं तो यहां पे 1 है, 1 माइनस 5 तो ये बनेगा -4 स्क्वायर रूट 3। अब ये दो वैल्यू एक जैसी हैं, स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो ये -1 है और ये +3 है। 3 में से आपने क्या करना है, 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा +2 स्क्वायर रूट 5 ओवर -1 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहां पे जब बड़े के नीचे जो 1 अगर आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे माइनस है लेकिन माइनस इस वैल्यू को इफेक्ट करेगा, तो माइनस क्या करेगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहां पे 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो जैसे कि हमने स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 है, तो यानी कि उसने लास्ट पे कहा कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि a और b आपके पास एक इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 यानी कि काउंटिंग का कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे a यानी कि आपके पास एक ही जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, स्क्वायर रूट 3 सेम आ गया, -2 भी एक इंटीजर है और उसके बाद लास्ट पे स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो आपके पास ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या आ गया, 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ द लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और उसके बाद एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर है। अब यहाँ पे ये आपके पास इसकी लेंथ है और ये आपके पास इसकी क्या है, विड्थ है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो आपके पास होता है ना फॉर्मूला होता है एरिया का, तो आपके पास एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, लेंथ है, तो लेंथ की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 इनटू विड्थ आपके पास क्या है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये जो 2 है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10, उसके बाद 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आएगा, 2 4 आर 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 प्लस 18 5 स्क्वायर रूट 18 आएगा, 5 स्क्वायर रूट 18, उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 18 को आप इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कि आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 18 इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यूं आएगा 10 माइनस, अब ये जो आपके पास 8 है इसको अगर हम लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा, प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 सेम आएगा, माइनस यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 18 है इसको आप यूं लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और ये स्क्वायर रूट आएगा और ये 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करती हैं तो यहाँ पे 10 माइनस, अब यहाँ पे ये जो आपके पास 2 है यानी कि आप अगर आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, अगर आपके पास 2 दफा स्क्वायर रूट 2 आ जाता है तो क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है
है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटता है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास ये 2 आ जाता है। यानी कि इस सिंगल 2 की जगह पे 2 दफा स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिंगल 2 है, इस 2 की जगह पे आप 2 दफा स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया ओवर स्क्वायर रूट 2 है प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और इसका स्क्वायर रूट बाकी रहेगा और यहाँ पे आएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल करेंगे तो यूं आएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 आएगा। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि 4 3 कितना आ गया आपके पास 12 आ गया माइनस 4 3 12 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 10 माइनस 12 कितना आएगा 10 माइनस 12 आपके पास तो यूं आ सकता है कि माइनस 2 आएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, इस 18 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इस स्टेप में हम यूं कर लेते हैं, 18 को आप क्या करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस 5 सेम आएगा, तो 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ बनेगा 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया और ये वाली वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई करके हमने पहले लिख चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यूं आएगा माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट 2 आएगा इज इक्वल टू माइनस 2। 15 में से यहां आप क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहता है कि 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका आपके पास सम क्या है 68 है और उनका डिफरेंस कितना है 22 है। सम मतलब कि प्लस है और डिफरेंस मतलब माइनस है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट्स सपोज करना है कि 2 नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। लेट्स सपोज किया कि 2 नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स का सम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 68 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, कॉल दिस नंबर 1। अब इन्हीं 2 नंबर्स का अगर आपने डिफरेंस यानी कि माइनस लेना है तो करना है तो आपके पास क्या आएगा 22 आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, कॉल दिस नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस x आपके पास आएगा 2x आएगा इज इक्वल टू 68 में 22 प्लस करेंगे आपके पास आएगा 90 और x इज इक्वल टू 90 ओवर 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 45। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 45 आ गई है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं तो आपके पास y की वैल्यू भी आ सकती है। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। आगे यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, x की वैल्यू 45 है प्लस y आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68। अब ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपके पास 68 में से 45 माइनस करते हैं तो आपके पास से आ जाएगा 15 और 8 23 आएगा। तो उसने कहा था फाइंड दो नंबर्स कौन से हैं, x की आपके पास 45 आ गया और y इज इक्वल टू 23 आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द वार्म वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 द टीवी वाज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2024 के अंदर जो लाहौर के अंदर उसका टेम्परेचर था ना, जो टीवी ने रिपोर्ट किया था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करते हुए क्या करना है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला यानी कि आपने फ़ारेनहाइट एफ की वैल्यू जो आपने वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे ये जो C की जो वैल्यू है वो आपके पास दी हुई है, यहाँ पे ये 48 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 48 डिग्री है। ठीक है, प्लस 32 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपने इसको 5 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा आपके पास 86.4 और ये प्लस 32 आएगा। ये 86.4 कैसे है, दोबारा बता रहा हूँ कि 48 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 86.4 आएगा प्लस 32, ये सेम एज इज फार्मूले का। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करना है, तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास आंसर आ गया।